जय हिंद दोस्तों। आज हम यूज ऑफ देयर का बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम यूज ऑफ देयर के बारे में बताने जा रहे हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि 12 के एग्जाम दे रहे हैं या बोर्ड के एग्जाम देते हैं तो लिखा रहता है कि मेरे घर के सामने एक मंदिर है, इस विद्यालय में 500 लड़के हैं, मेरे गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। तो देयर का प्रयोग कब करेंगे? तो जिस वाक्य के पढ़ने से उपस्थिति का बोध हो, जिस वाक्य के पढ़ने से उपस्थिति का बोध हो, वहां पे हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करेंगे। जिस वाक्य के पढ़ने से उपस्थिति का बोध हो तब हम सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं। उपस्थिति का मतलब आप सुने होंगे एक राजा था, तो दिखा रहा है उपस्थिति के एक राजा था। उस सेंस में हम सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा देयर का प्रयोग करते हैं। तो पहला सवाल है, इसका सूत्र है, पहले देयर लगाएंगे, उसके बाद सहायक क्रिया सेंटेंस के अनुसार सहायक क्रिया। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में रहेगा तो इजरेम लगाएंगे, सेंटेंस पास्ट में रहेगा तो वाज वर्ड लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। पहला सवाल है, एक राजा था, एक राजा था, तो क्या दिखा रहे? उपस्थिति। तो उपस्थिति के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लगाते हैं? देयर। और यहाँ क्या है? था। तो अगर है रहेगा तो इजरेम लगाएंगे, अगर था रहेगा तो वाज वर्ड लगाएंगे। तो था है तो क्या लगेगा? या तो वाज नहीं तो वेयर। तो आप जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो हम वाज लगाएंगे और प्लूरल रहेगा तो वेयर लगाएंगे। तो राजा कितना है बाबू? एक। एक में क्या लगाएंगे? वाज। तो देयर वाज ए किंग। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। अगला सवाल है, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। तो उपस्थिति क्या दिखा रहा है? कि एक मंदिर है। पहले क्या बनाएंगे? एक मंदिर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? देयर। फिर देखिए यहाँ क्या है? तो है रहेगा तो इजरे। तो मंदिर कितना है? एक। तो एक है तो क्या लगाएंगे? इज। देयर इज। उसके बाद क्या है? मंदिर, एक मंदिर, तो देयर इज ए टेम्पल। एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल। एक मंदिर है, देयर इज ए टेम्पल। कहाँ है मंदिर? तो मेरे घर के सामने। तो के सामने का होता है इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ होता है के सामने। किसके सामने? तो मेरे घर के। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक मंदिर है। अगला है, टेबल पर किताबें हैं। उपस्थिति का दिखा रहे हैं, क्या है? किताबें। तो पहले हम क्या लगाएंगे? देयर। है रहेगा तो इज आर एन। तो एक किताब रहेगा तो इज, लेकिन यहाँ बहुत है किताबें है, इसलिए क्या लगाएंगे? आर। तो देयर आर। अब बुक नहीं, क्या होगा? बुक्स। देयर आर बुक्स। किताबें हैं कहाँ पे? टेबल पर। तो ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। ऑन मीन्स क्या होता है बाबू? पर। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और उससे स्पर्श करता है तो क्या लगाते हैं? ऑन। तो टेबल पर है तो स्पर्श कर रहा है तो क्या लगा दिए हैं? ऑन। तो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। मेरे विद्यालय में 500 विद्यार्थी है। उपस्थिति क्या दिखा रहा है? कितना विद्यार्थी है? 500। तो पहले बनाएंगे देयर, है रहेगा तो इज आ रहे। तो 500 लड़का है इसलिए इज नहीं, क्या होगा? आर। तो देयर आर 500 स्टूडेंट्स। देयर आर 500 स्टूडेंट्स। 500 विद्यार्थी। कहा जी? तो मेरे विद्यालय में। तो देखिए जब भी 3 बचे तो पहले लास्ट को लिखते हैं, फिर शुरू को लिखते हैं, फिर बीच को लिखते हैं। तो मे का क्या होगा बाबू? इन। मेरे का क्या होगा? माई। उसके बाद क्या होगा? स्कूल। तो देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन माई स्कूल। अगला सवाल है, पानी है। उपस्थिति दिखा रहा है पानी है तो वाटर इज नहीं, पहले उपस्थिति में सब्जेक्ट क्या होगा? देयर। उसके बाद इज। पानी का क्या होगा? वाटर। पानी है, देयर इज वाटर।
तुम्हारे गांव में एक कुआं है, उपस्थिति क्या दिखा रहे हैं, एक कुआं है, पहले होगा देयर, उसके बाद इज ए वेल, देयर इज ए वेल, एक कुआं है, देयर इज ए वेल, एक कुआं है तुम्हारे गांव में, पहले में फिर तुम्हारे फिर गांव, तो में क्या क्या होगा इन, तुम्हारे का क्या होगा योर, और गांव का क्या हो जाएगा विलेज। अगला है मेरे गांव में एक बाघ रहता था, तो देखिए ता था है, तो टेंस में आप जानते होंगे जहाँ ता है, ती है, ते है, ता था, ती थी, आज है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ता था, ती थी को क्या बोलते हैं सिंपल पास्ट टेंस, और ताते थी को क्या बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसमें इजारे नहीं लगाते हैं, इसमें वाइस नहीं लगाते हैं, पास्ट को मतलब भी2 लगाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट का होगा बाबू देयर, रहता का क्या हो गया लिव्ड, देयर लिव्ड ए टाइगर, देयर लिव्ड ए टाइगर, एक बाघ रहता था, देयर लिव्ड ए टाइगर, एक बाघ रहता था, कहाँ जी मेरे गांव में, इन माई विलेज, इन माई विलेज। और एक आपको बताने जा रहे हैं, 2 फरवरी से एक नया बैच ऑफलाइन हम अपने आवास पर शुरू करने जा रहे हैं। उसका 2 टाइमिंग है, एक शाम में 4:30 बजे से 12 का बैच चालू करने जा रहे हैं, जिसमें बुक और ग्रामर दोनों पढ़ाई होगा, और एक मॉर्निंग में सुबह 6 बजे एक नया बैच कॉम्पिटिटिव आ रहा है, बैंक, एसएससी, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, यानी कि वैसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आता हो, उसका एक नया बेंच आ रहा है कल से। टाइमिंग होगा सुबह में मॉर्निंग 6 बजे, 2 फरवरी सुबह में 6 फरवरी। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8051885304। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।